मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 माह बेड पे रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी लेग फ्रैक्चर हो गई, ऑपरेट हुआ, उसमें राड डला और ऑलमोस्ट 3 से 4 माह ट्रीटमेंट ही चलता रहा। बाद में मेरी यानी जो हड्डी थी उसमें पस डल गई और फिर उसका अलहदा ट्रीटमेंट चलने लग पड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजान नजर बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको 2022 किस तरह मेरा गुजरा उसके बारे में बताना चाहता हूँ और 2023 के क्या प्लान है, क्योंकि 2022 आज एंड हो जाएगा। तो मेरी ये कोशिश थी कि आज के दिन मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। तो 2022 में क्या क्या चीज़ें हुई कि 2022 में मैं एक 100 के ऑलमोस्ट एक जॉब करता था शुरू में स्टार्ट में, और ऑलमोस्ट 100 के अर्न कर रहा था। और ज़िंदगी में इस तरह का एक मोड़ आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे छोड़नी पड़ी। बट अल्लाह पाक का कोई अच्छा प्लान था मेरे लिए, तो मैं फिर घर आ गया। 3 से 4 माह बेड पे रहा। तो उस वक्त बड़ा कोसता था अपने आप को कि मेरे साथ क्यों हुआ, कि अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी और ये टर्न क्यों आया। लेकिन अल्लाह पाक का कोई बेटर प्लान होगा, क्योंकि मेरे जहन में बैकएंड पे जब मैं वो जॉब कर रहा था तो एक चीज चलती थी कि मैं यही काम करता रहूंगा, रिपीट। मैं एक्चुअली इस चीज का कायल हूँ कि जॉब में आप बहुत बंदे होते हैं, आपकी लोकेशन लॉक्ड है, एवरी डिसीजन आपका आपके बॉस के साथ मुंसलिक हो जाता है। कोई भी आपने लाइफ का इवेंट है, खुशी गमी, वो आपकी जॉब आपको साथ यानी घसीटेगी। अगर प्राइवेट है तो और ज्यादा घसीटेगी। तो मेरा कब से यानी बैकएंड पे ये चल रहा था जब मैं जॉब कर रहा था कि मैंने कुछ अपना स्टार्ट करना है, कुछ अपना स्टार्ट करना है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि एक बंदे को अगर सेटल अपनी कंफर्ट जोन में है, 100 के आ रहा है, उसे पता है कि भाई मैं कमा रहा हूँ कुछ ना कुछ और घर वालों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, खुद भी इजी हूँ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है स्टेप लेना, एक नया स्टेप लेना कि भाई मेरी कोई पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए या मेरा कोई सेकंड इनकम का बेस स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज मेरे जहन में थी कि मुझे रिमोट जॉब करनी है या अपना जो मैंने काम सीखा है वो मैंने रिमोटली करना है। मैंने एक्चुअली कस्टमर केयर में काम किया है। तो जब मैंने स्टार्ट लिया था तब मेरा एक सीनियर मुझसे मिला था जिसने 2 साल लगा के कस्टमर केयर की जॉब छोड़ी थी। तो उसने मुझे गाइड किया था कि भाई यानी जॉब जो है ना वो जॉब ही है, आप जब तक अपना रिमोट काम नहीं करते या अपना आपका काम नहीं है तब तक आप यानी सक्सेसफुल नहीं है या बंधे हुए हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो जॉब के साथ नहीं आप कर सकते। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने तब कहा कि मेरी क्योंकि स्टार्ट हो रहा था, मैंने कहा कि भाई एक यानी इनकम आ रही है और पैसे आ रहे हैं। तो उस वक्त 40 के प्लस स्टार्ट में थी। तो मैंने कहा कि ये यानी दुखती तो नहीं है ना। कोई भी बंदा पाकिस्तान में जितनी इन्फ्लेशन चल रही है 40 के आ रहा है तो बहुत यानी बंदा होता है कि भाई मैं क्यों छोड़ूं। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे सीनियर ने माशाल्लाह 30 के प्लस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ इतने अर्न कर ली है। उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने उनकी प्रोफाइल खुद चेक की। तो आई गेट मोटिवेटेड कि भाई रिमोट वर्क में कुछ ना कुछ तो है। और हम लोगों को अपने काम की वैल्यू तभी पता चलती है जब हम लोग यानी बाहर की मंडियों में हमारे काम की वैल्यू से हमें पता चलता है कि भाई अच्छा इसके इतने पैसे भी हैं, पाकिस्तान में इतने मिल रहे थे। तो इस तरह यानी मेरा एक ये भी था कि भाई फैमिली को भी टाइम देना है और साथ कोई रिमोट काम भी करना है। तो मैं ये रिमोट जॉब की तरफ यानी गामजन हो गया। तो मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 माह बेड पे रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी लेग फ्रैक्चर हो गई, ऑपरेट हुआ, उसमें राड डला और ऑलमोस्ट 3 से 4 माह ट्रीटमेंट ही चलता रहा। बाद में मेरी यानी जो हड्डी थी उसमें पस डल गई और फिर उसका अलहदा ट्रीटमेंट चलने लग पड़ा। तो वो अल्लाह पाक ने उस आजमाइश से निकाला। और साथ साथ ये भी बैकएंड पे चल रहा था कि भाई मेरे साथ क्यों, ये होता है ना वाई मेरे साथ क्यों। फिर अल्लाह पाक बेटर प्लानर है। फिर मैंने एक यानी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, यानी मैं देख रहा था कि भाई किस तरह मैं अपने आप को यानी ग्रो कर सकता हूँ या किस तरह मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ इन अ बेटर वे। तो एक ट्रेनिंग सर हिशाम सरवर साहब ने, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने स्टार्ट की लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते मुझे दे दें तो मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। ये सारी स्किल सीख के मैंने जो अपना इंटरेस्ट पाया वो डिजिटल मार्केटिंग। इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है और सारे बिजनेस ऑनलाइन जा रहे हैं। और बिल गेट्स अपनी एक बुक में लिखता है कि वो बंदा 2030 में यानी नहीं सक्सेसफुल होगा जिसका ऑनलाइन बिजनेस नहीं होगा। तो हम सबका ऑनलाइन बिजनेस यानी ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। बिजनेस भी सारे ऑनलाइन हो रहे हैं और दूसरा लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट्स में इतना कट थ्रोट रेस चल रही है, तो अपने
अपने गुरु से हम लोग यही क्वेश्चन करते थे कि सर हम लोग किस तरह यानी सक्सेसफुल होंगे फाइबर पे, अपवर पे, यानी इतने लोग बिड्स कर देते हैं, यानी हमसे पुराने एक्सपीरियंस बंदे बैठे हुए हैं, तो हाउ वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। तो उन्होंने सिंपली कहा कि आप लोग अब 2023 में इसी तरह कामयाब हो सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। आप जो भी करते हैं लोगों को सिखाने लग पड़े। तो जब आप लोगों को सिखाएंगे तो आप अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं और आपके पास लोग खुद आएंगे काम के लिए। तो फिर अब मेरा ये गोल है कि साथ ही साथ मैंने पर्सनल ब्रांडिंग करना, साथ मैंने अपने ट्रेडिशनल मार्केट्स पे भी रहना है। तो ये मेरा 2023 का प्लान है।